मत पढ़िएगा, इसके बदले 100-200 रील्स देख लीजिए। किराया न देने पर 94 साल के एक बुजुर्ग को मकान मालिक ने किराए के मकान से बाहर निकाल दिया। बूढ़े आदमी के पास एक पुराने बिस्तर, कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई सामान था। बूढ़े आदमी ने मालिक से अनुरोध किया कि उसे किराया देने के लिए कुछ समय दिया जाए। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उन्होंने मकान मालिक को किराया देने के लिए कुछ समय देने के लिए मना लिया। मकान मालिक ने अनिच्छा से उसे किराया चुकाने के लिए कुछ समय दिया। बूढ़ा अपना सामान अंदर ले गया। वहां से गुजर रहे एक पत्रकार ने रुककर पूरा नजारा देखा। उन्होंने सोचा कि इस मामले को अपने अखबार में प्रकाशित करना उपयोगी होगा। उन्होंने एक शीर्षक भी सोचा, क्रूर मकान मालिक ने पैसे के लिए बूढ़े आदमी को किराए के घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने पुराने किराएदार की कुछ तस्वीरें लीं और किराए के मकान की भी कुछ तस्वीरें लीं। पत्रकार ने जाकर अपने प्रेस मालिक को घटना के बारे में बताया। प्रेस के मालिक ने तस्वीरें देखीं तो हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा, क्या वह उस बूढ़े व्यक्ति को जानते हैं? पत्रकार ने कहा, नहीं। अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया देने में असमर्थ थे और कैसे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। कमेंट किया गया कि आजकल फ्रेशर्स भी खूब पैसा कमाते हैं। वहीं जो शख्स 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रह चुका है, उसके पास अपना खुद का घर तक नहीं है। दरअसल गुलजारीलाल नंदा को ₹50,000 प्रति माह भत्ता, लेकिन उन्होंने यह पैसा यह कहकर अस्वीकार कर दिया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। बाद में दोस्तों ने उन्हें यह कहकर स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि उनके पास उत्पत्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं था। इन पैसों से वह अपना किराया चुकाकर गुजारा करते थे। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को गाड़ियों के बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतनी सारी वीआईपी गाड़ियों का बेड़ा देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तभी उन्हें पता चला कि उनके किराएदार गुलजारीलाल नंदा भारत के पूर्व प्रधान मंत्री थे। मकान मालिक तुरंत गुलजारीलाल नंदा के दुर्व्यवहार के लिए उनके चरणों में झुक गया। अधिकारियों और वीआईपी ने गुलजारीलाल नंदा से सरकारी आवास और अन्य सुविधाएं स्वीकार करने का अनुरोध किया। गुलजारीलाल नंदा ने यह कहकर उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया कि इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या फायदा। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह सादा जीवन व्यतीत किया। वर्ष 1997 में सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जरा उनके जीवन की तुलना वर्तमान समय के राजनेताओं से करें। आधुनिक कुरुक्षेत्र का निर्माता रहे हैं। जिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से में पास हुई वो इनकी ही देन है।